हे गाइस, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ओलंपिक्स के रिगार्डिंग जितने भी प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन है वो पूरी दूंगी, क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स ने क्वालिफाई किया है। उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम किसी स्पोर्ट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या वो इकलौते हैं जो इंडिया को स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। कौन कौन से इंडियन एथलीट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं कुछ बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ कि टोक्यो ओलंपिक्स जो है वो आपको 23 जुलाई टू 8 अगस्त देखने के लिए मिलेगा। यानी कि ये 23 जुलाई से 8 अगस्त तक कंडक्ट होगा। कहाँ? टोक्यो में। ठीक है, तो लास्ट ईयर कोविड के कारण ये नहीं हो पाया था, इसीलिए इसको इस साल कंडक्ट कराया जा रहा है। अब तक टोटल 115 एथलीट्स ने क्वालिफाई कर लिया है, जिसमें हमारे फ्लैग बियरर यानी कि जो ध्वजावाहक होंगे, जब ओपनिंग सेरेमनी होगी यानी जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तो हमारी ओपनिंग सेरेमनी में जो ध्वजावाहक होने वाले हैं, फ्लैग बियरर होने वाले हैं, वो है मनप्रीत सिंह, जो हमारी मेन हॉकी टीम के स्कीपर हैं, और 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम। वहीं जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी जो 8 अगस्त को होगी, वहां फ्लैग बियरर होंगे बजरंग पुनिया, जो आपको पता ही है वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर है, बहुत ही बेहतरीन रेसलर है। पैरालंपिक्स गेम जो है उसमें इंडिया के जो फ्लैग बियरर होने वाले हैं वो है मरियप्पन थंगावेलु। आपको याद होगा बेसिकली 2016 में जब रियो ओलंपिक हुआ था तो वहां इन्होंने हाई जंप में गोल्ड जीता था। ठीक है, तो पैरालंपिक्स में इंडिया के फ्लैग बियरर ये हैं। ऑफिशियल सॉन्ग आपको पता होना चाहिए, किरण रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसको कंपोज और गाया दोनों ही मोहित चौहान ने है। सॉन्ग का नाम क्या है? लक्ष्य तेरा सामने है। तो ये ऑफिशियल सॉन्ग है जिसको मोहित चौहान के द्वारा कंपोज और सिंग दोनों ही उन्हीं का है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब हम आते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स पे, जहां हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं। आर्चरी में इंडिया 4 प्लेयर्स के साथ जा रही है। ठीक है, दीपिका कुमारी वर्ल्ड नंबर 1, आपको पता ही है, अभी इन्होंने वर्ल्ड कप में 3 गोल्ड मेडल बैक टू बैक जीते हैं और ये वर्ल्ड की नंबर 1 है और इंडिया को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इनसे। अतानु दास, प्रवीण जाधव और वेटरन तरुणदीप राय, ये 4 प्लेयर्स हैं जहां इंडिया इंडिविजुअली तो पार्टिसिपेट करेंगे ही, ये साथ ही जो मेन ट्रियो है ये भी पार्टिसिपेट करने वाला है। तो यहां आर्चरी में जो आपके लिए सबसे बड़ा नाम है गाइस वो दीपिका कुमारी ही है। ठीक है, और इंडिया को काफी उम्मीद होगी इनसे मेडल को लेकर भी। तो आर्चरी में ये 4 प्लेयर हैं। उसके बाद बैडमिंटन। देखिए, बैडमिंटन में टोटल 4 प्लेयर हैं, एक विमेन सिंगल, एक मेन सिंगल और एक मेंस डबल में। तो मेंस डबल में आपको समझ में आ ही गया, 2 प्लेयर हैं, रेड्डी और शेट्टी, यानी एस रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये मेंस डबल में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। पीवी सिंधु, कौन नहीं जानता इनको। पीवी सिंधु पिछली बार की सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी हैं, कहां? रियो ओलंपिक में, और इस बार इनको काफी उम्मीदें हैं, भारत को काफी उम्मीदें हैं कि ये अपने सिल्वर को गोल्ड में कन्वर्ट करेंगी। साथ ही साथ बी साई प्रणीत, ये इंडिया को मेन सिंगल में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसके बाद आते हैं इक्वेस्टेरियन, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहां मेरा आपसे एक सवाल है, एक आपके लिए होमवर्क है। देखिए, फाउद मिर्जा साहब जो हैं ये 20 ईयर्स आफ्टर 20 ईयर्स 20 साल बाद इस स्पोर्ट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको मुझे ये बताना है 20 साल पहले कौन से वो प्लेयर थे जिन्होंने इंडिया को इस स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो फाउद मिर्जा आपको याद रखना है, इक्वेस्टेरियन। इसके बाद फेंसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है भावना देवी। भावना देवी पहली इंडियन फेंसर है जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है, यानी कि फेंसिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी भावना देवी और पहली बार इंडिया ओलंपिक्स में फेंसिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, जिम्नास्ट में सिर्फ हमारी एक प्लेयर जा रही है और उनका नाम है प्रणति नायक। प्रणति नायक सेकंड इंडियन वुमेन जिम्नास्ट हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए। आपको याद होगा लास्ट ईयर बहुत छोटे मार्जिन से, मतलब लास्ट ईयर इन द सेंस लास्ट ओलंपिक्स में बहुत छोटे मार्जिन से दीपा कर्माकर 4th पोजीशन पर रह गई थी।
ठीक है, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही प्लेयर ने क्वालिफाई किया है और वो है प्रणति नायक। सेकेंड इंडियन वुमेन, दूसरी भारतीय महिला जो ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक, अगला गोल्फ में अभी लेटेस्ट अदिति अशोक न्यूज में आई थी, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। गोल्फ में हमारे दो प्लेयर जा रहे हैं, एक है अनिर्बन लहरी और एक है अदिति अशोक। ठीक है, तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं गोल्फ में। हॉकी, अब हॉकी में हमारी मेन टीम भी जा रही है, विमेन टीम भी जा रही है। आपको ये याद रख लेना है कि मेन टीम के स्कीपर कौन है, यानी कैप्टन साहब कौन है, हमारे मनप्रीत सिंह, जो इस बार के फ्लैग बियरर भी हैं ओपनिंग सेरेमनी में। वहीं विमेन टीम की स्कीपर रानी रामपाल। तो आपके लिए इन दोनों कैप्टन के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला, जूडो में सिर्फ और सिर्फ हमारी एक प्लेयर है, तो इनका नाम आपके दिमाग में बेसिकली आपको याद होना चाहिए, सुशीला देवी। सुशीला देवी जो है ये जूडो में इकलौती भारतीय प्लेयर हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है और आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, सेलिंग, अब देखिए सेलिंग में वैसे तो हमारे 4 प्लेयर जा रहे हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट नाम कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट नाम है नेथरा कुमानन। नेथरा कुमानन क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार किसी भारतीय महिला प्लेयर ने क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए, यानी कि फर्स्ट इंडियन वुमेन सेलर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। पहली इंडियन महिला सेलर जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है उनका नाम है नेत्रा कुमानन, और आपको ये याद हो जाना चाहिए, दिमाग में बैठा कर रखिएगा। इसके अलावा कुछ और प्लेयर्स हैं, विष्णु सरवन, केसी गणपति और वरुण ठक्कर, बट आपके लिए जो नाम सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये। इसके बाद आता है स्विमिंग। देखिए स्विमिंग में 3 प्लेयर्स ने बैक टू बैक क्वालिफाई किया है और ये तीनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वालिफाई किया था सज्जन प्रकाश ने, बहुत न्यूज में आए थे, पहले इंडियन स्विमर जिन्होंने क्वालिफाई किया ओलंपिक्स के लिए। उसी के तुरंत बाद अगले ही दिन श्रीहरि नटराज, इन्होंने क्वालिफाई किया ओलंपिक्स के लिए। और मन्ना पटेल, पहली इंडियन वुमेन स्विमर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स, पहली भारतीय महिला स्विमर जिन्होंने क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए। सज्जन प्रकाश, श्रीहरि नटराज, मन्ना पटेल, ये तीनों नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको दिमाग में रखिएगा। यहां से सवाल आपको आने वाले एग्जाम्स में भी देखने के लिए मिल सकता है। टेनिस, अब देखिए टेनिस में हमारे सिर्फ एक प्लेयर ने बेसिकली रैंकिंग के बेस पर क्वालिफाई की थी और वो थी सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने अंकिता रैना को अपना पार्टनर चुना है डबल्स में, तो हमारे 2 प्लेयर जा रहे हैं एक ही बेसिकली विमेंस डबल के लिए और उनका नाम है सानिया मिर्जा और अंकिता रैना। ठीक है, टेबल टेनिस, देखिए टेबल टेनिस में हमारे 4 प्लेयर जा रहे हैं। ठीक है, और ये 4 से ज्यादा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि मिक्स डबल्स वगैरह में भी आएंगे। सबसे ज्यादा उम्मीदें ऑब्वियसली मनिका बत्रा, सबसे बड़ा नाम इनमें, देखिए नाम तो ये चारों बहुत बड़े हैं बट सबसे ज्यादा उम्मीद भारत को मनिका बत्रा से होगी। हमारे वेटरन शरद कमल ने भी क्वालिफाई किया हुआ है, जी सत्यन ने क्वालिफाई किया है और एस मुखर्जी ने क्वालिफाई किया है। ये 4 प्लेयर हैं जिन्होंने टेबल टेनिस में क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए और इंडिया को अपने स्पेशली मनिका बत्रा से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं मेडल की। ठीक, वेट लिफ्टिंग इकलौती प्लेयर है, बहुत उम्मीदें हैं भारत को। अलग अलग कैटेगरी में, कुछ कैटेगरीज हैं जहां इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं और हम बात कर रहे हैं मीराबाई चानू का। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है, इकलौती इंडियन है जो वेट लिफ्टिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी ओलंपिक्स में। एथलीट, अब देखिए एथलीट बहुत सारे हैं, ठीक है, उनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट एथलीट्स का नाम देखेंगे। सबसे पहले टोटल 15 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है। अब एथलेटिक्स में ये कौन कौन है? सबसे पहले नाम आपको जो याद रखना है वो है केटी इरफान साहब। केटी इरफान से क्या सवाल आ सकता है? फर्स्ट इंडियन एथलीट टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो 2020, ये पहले भारतीय एथलीट थे जिन्होंने 2020 की टोक्यो के लिए क्वालिफाई किया था। 2019 में इन्होंने क्वालिफाई किया था। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में सवाल आ सकता है कि पहले इंडियन एथलीट जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, केटी इरफान।
ठीक है, भारत एथलीट में बहुत बेसिकली एथलेटिक्स वाला जो पार्ट है ना वहां बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहा है कभी, बट इस बार कुछ प्लेयर्स हैं जिनसे भारत को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और उनमें से हैं हमारे नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा से इंडिया को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, जैवलिन थ्रोवर हैं और बहुत बेहतरीन। इसके अलावा मोहम्मद अनस फेमस नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है। दूती चंद आपको पता ही है, दूती चंद काफी इंपॉर्टेंट है। भावना जाट, देखिए भावना जाट काफी न्यूज में रही है, रेस वॉकर हैं ये, आपको इनके बारे में याद रखना है। अविनाश सबले, देखिए अविनाश सबले ये स्टेपल चेसर हैं और इन्होंने अपना ही 5 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है, तो ये काफी न्यूज में है, ये आपको याद रखने हैं। और एमपी जाबिर ये अभी लेटेस्ट न्यूज में आए थे, 400 मीटर हर्डल में ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे आफ्टर 33 ईयर्स गाइस। 33 साल बाद किसी प्लेयर ने 400 मीटर हर्डल में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं और इनका नाम है एमपी जाबिर। इनसे पहले पीटी उषा ने किया था, जहां थोड़ा सा परफॉर्मेंस लास्ट मोमेंट उनका खराब हो गया था और उन्होंने 7th पोजीशन पे फिनिश किया था। अदरवाइज पीटी उषा मेडलिस्ट मानी जा रही थी इवेंट को स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, तो 33 इयर्स के बाद भारत को कोई रिप्रेजेंट करने वाला है 400 मीटर हर्डल में, एमपी जाबिर इनका नाम है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां देखिए कुछ जो मैंने आपको टोटल तो 15 एथलेटिक्स हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको बता दिए हैं, ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। शूटिंग में भारत को बहुत उम्मीदें हैं। शूटिंग में कुछ क्या मैं बोलूं तो बेसिकली काफी सारे प्लेयर्स हैं जिससे इंडिया उम्मीद करके बैठा हुआ है। 2 यंगस्टर्स हैं हमारे, दिव्यांश सिंह पनवर और एल्वनील, इनसे इंडिया को काफी उम्मीदें हैं। मनु भाकर फेमस नाम, अंजुम मुदगिल, अपूर्वी चंडेला, तेजस्विनी सावंत, यशस्विनी सिंह देशवाल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा, राही सरनोबत, तो ये काफी सारे प्लेयर्स हैं गाइस जिससे इंडिया उम्मीद लगाकर बैठा है। यहाँ वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग वाले प्लेयर भी हैं हमारे पास, अभी लेटेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर भी हैं हमारे पास। ठीक है, तो भारत को काफी उम्मीदें होंगी यहाँ अपने शूटर से। ठीक है, और होना भी चाहिए क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ टाइम में बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है अलग अलग टूर्नामेंट्स में, वर्ल्ड कप्स में, तो इंडिया को शूटिंग में काफी ज्यादा उम्मीदें हैं वापस से। आपको पता ही है हमारे इकलौते गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में इंडिविजुअल कैटेगरी में जो आते हैं वो शूटर ही हैं, अभिनव बिंद्रा साहब। ठीक है, वेट लिफ्टिंग, यहां भारत अपने 3 नामों से बहुत उम्मीदें करके बैठा है। ये 3 नाम है विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया। ये 3 नाम भारत सबसे ज्यादा उम्मीदें करके बैठा है। इसके अलावा भी यहाँ कई सारे नाम हैं जिससे इंडिया को बहुत उम्मीदें हैं, जैसे कि रवि कुमार दहिया, सोनम मलिक, अंशु मलिक, सीमा बिस्ला। ठीक है, तो 7 वेट लिफ्टर हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं इस इवेंट में और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, आ जाते हैं बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग में टोटल 9 प्लेयर हैं जो जाने वाले हैं, उनमें से 3 नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो है अमित पंघल, हमारी 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं, इकलौती बॉक्सर जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता हुआ है, और पूजा रानी जिन्होंने अभी लेटेस्ट टूर्नामेंट्स में काफी बेहतरीन परफॉर्म करके गोल्ड जीते हैं। तो टोटल 9 प्लेयर जा रहे हैं जहां इंडिया को इन 3 नामों से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो ये था हमारा सारा सेशन ओलंपिक्स के रिगार्डिंग। मैंने आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो और लेकर आऊंगी और वहां मैं आपको ये बताऊंगी कि इस बार के ओलंपिक्स में कौन कौन से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो पहली बार ऐड हुए हैं। तो वेट करिए, जल्दी ही मैं उस पर भी एक छोटी सी वीडियो लेकर आऊंगी, क्योंकि ऐसे सवाल भी एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं कि कौन सा स्पोर्ट्स है जो अभी इस बार के ओलंपिक्स में ऐड किया गया, या कौन सा स्पोर्ट ऐसा है जो इस बार के एशियन गेम्स में ऐड किया गया। तो उस पर मैं आपको अपडेट जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगी। और यहाँ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम बताए हैं। अब जिन भी स्पोर्ट्स में एक प्लेयर आ रहे हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग में, या जिन भी स्पोर्ट्स में कोई प्लेयर पहली बार रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स का क्वेश्चन बनता है।
साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि इंडिया को कहां कहां से मेडल की उम्मीदें हैं। ठीक है, तो इसी के साथ सेशन को यही रैप अप करते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। बेसिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब मैंने आपको दे दी है। इन इंफॉर्मेशन को पढ़िए, नोट्स बनाइए, याद रखिए, क्योंकि एग्जाम्स में यहां से सवाल जरूर मिलेगा। देखिए, ओलंपिक से क्वेश्चन तो आना ही है, कोई इस बात को डिनाई कर ही नहीं सकता। कितने क्वेश्चन आएंगे ये बड़ा सवाल होगा। ठीक है, जैसे जैसे इवेंट होता रहेगा, मेडलिस्ट आते रहेंगे, हम उनके बारे में देखते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है। थैंक यू गाइस, इसी के साथ सेशन को मैं यही रैप अप करती हूँ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।